अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मदीना का एक तारीख़ी मकाम मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, जिसे उहुद कहा जाता है। उहुद वो पहाड़ के जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहुद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। उहुद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। एक बहुत बड़ा पहाड़ी ये सिलसिला है जिसको उहुद कहा जाता है। यहाँ पर इस्लाम की एक मशहूर जंग जिसे ग़ज़वा उहुद कहा जाता है, सन 3 हिजरी के अंदर, जब ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी के अंदर हुआ, कुफ़ार मक्का उसमें हार गए बुरी तरीके से, तो वो अपनी इस शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद ने मिलकर एक बड़ा लश्कर बनाया, 3000 जिसकी तादाद थी, कि जाएंगे मक्का पर हमला, मदीना पर हमला करेंगे और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। 3000 का लश्कर उधर से निकलने वाला होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर होती है। आप सहाबा से मशवरा करते हैं कि बताइए क्या करना है। आपका इरादा ये था कि अंदर रहकर हम उनका मुकाबला करें, ताकि छत पर से हमारी औरतें पत्थर बरसा सकेंगी, हम अंदर से उन पर हमला कर सकेंगे। पर अंसारी सहाबा कराम जो नए नए मुसलमान हुए थे, इस्लाम में दाखिल हुए थे, उनका ये इरादा था कि नहीं, हम बाहर चल कर लड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे पर अमल करते हुए बाहर निकल कर आए। जिस जगह मैं आज खड़ा हुआ हूँ, देखिए इस तरफ आपको एक छोटा पहाड़ नज़र आ रहा है जिसे जबलुर रुमात कहा जाता है। आपने ये तो चूँकि बहुत छोटा हो चुका है, पहले बहुत बड़ा पहाड़ था पर अब छोटा सा टीला बन गया है। इस पर आपने 50 सहाबा कराम को लगाया था कि तुम यहाँ पर रहना, यानी हमारी पीठ पर से हमारी हिफाजत करना। चूँकि मुसलमानों का लश्कर इस तरफ था, ये जबल रुमात था, और सामने की तरफ मुशरिकीन का लश्कर था। तो एक तरफ से तो उहुद पहाड़ था, पीछे से इधर जबल रुमात था, ताकि पीछे से हम पर कोई हमला ना कर पाए। तुम यहीं पर रहना, हमारी हिफाजत करना, यहीं पर खड़े रहना। इस पर 50 सहाबा कराम को लगाया। अब उसके बाद जब इस गज़वे का आगाज़ होता है, मुबारज़त होती है, 3 सहाबा कराम बाहर निकलते हैं, गज़वा शुरू होता है। इब्तिदा के अंदर 3 सहाबा कराम निकल कर उन मुकाबिल के तीनों लोगों को ढेर कर देते हैं। कुफ़ार मुशरिकीन से ऐसा ज़ोर का रन होता है कि उनके पैर उखड़ जाते हैं, वो लोग भागने लगते हैं। मुसलमानों को ये लगता है कि अब फ़तह हो गई है। इस टीले के ऊपर जिन 50 सहाबा कराम को आपने लगाया था, उनमें इख्तिलाफ़ हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ से उतरना मत। वो कहते हैं कि आपने इसलिए कहा था कि हम कहीं जंग जब तक ख़त्म ना हो, लेकिन अब जंग ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत। कुछ सहाबा कराम को छोड़कर बाकी सब नीचे उतर जाते हैं। अब इनका नीचे उतरना था इस तरफ से। खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेकर आते हैं सीधे, और यहाँ पर आकर ऊपर से पीछे से मुसलमानों पर हमला कर देते हैं, जो कि मकसद था अल्लाह के नबी का कि तुम ऊपर रहोगे तो वहाँ से देखकर हमारी हिफाजत करोगे और हम पर हमला नहीं होगा। सहाबा कराम ने आपकी एक बात को नहीं माना, उस वजह से पीछे से खालिद बिन वलीद आए, इतनी ज़ोर का हमला किया कि मुसलमानों के पैर उखड़ गए। यही वो गज़वा था जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। खोल आपके गाल में घुस गया था, आप एक गड्ढे के अंदर गिर गए। मुसलमानों में अफरा तफरी का आलम हो गया। ये मशहूर हो गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। उधर से अबू सुफियान ऐलान करता है, हल मिनकुम मोहम्मद, क्या तुम्हारे दरमियान मोहम्मद है? आप कहते हैं जवाब मत दो। क्या तुम में अबू बकर सिद्दीक हैं? आप कहते हैं जवाब मत दो। क्या तुम में उमर इब्न खत्ताब है? आप कहते हैं जवाब मत दो। खामोश रहते हैं, लेकिन उमर इब्न खत्ताब से रहा नहीं जाता। वो ज़ोर से कहते हैं कि सुन, हम में सब मौजूद हैं, हम में सब बाकी हैं। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों को तैयार करते हैं। दोबारा मुसलमान तैयारी के साथ दोबारा हमला करते हैं, और आखिर यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को फ़तह देता है और कुफ़ार इस गज़वे के अंदर भी हार जाते हैं। तो ये वो जबलुर रुमात है। रुमात कहा जाता है तीरंदाज़ों को आपने यहाँ पर लगाया था। और ये लंबा जो सिलसिला नज़र आ रहा है, ये पहाड़ी का सिलसिला, और अभी एक मस्जिद बन गई है जिसे शुहदाए उहुद या अमीर हमज़ा की मस्जिद कहा जाता है। सामने जो आपको 4 दीवारी नज़र आ रही, चूँकि इस गज़वे के अंदर 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे, उनको यहाँ पर दफन किया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर अमीर हमज़ा, क्योंकि अमीर हमज़ा इस गज़वे के अंदर शहीद हुए थे। हिंदा ने आपको शहीद करवाया था हबशी के ज़रिए, और जब आप शहीद हो गए तो उन्होंने आपका मुसला भी किया था, आपके हाथ पैरों को काटा, आपके कलेजे को निकाल कर चबाया, जब ना चबा पाई तो उसे थूक दिया था। ये वो जगह है जहाँ पर उन्हें दफन किया गया। एक रिवायत ये भी आती है कि पहले ये लोग थोड़ी सी दूर दफन थे। एक मरतबा सैलाब आया, तो सैलाब के अंदर जब लाशें बाहर आना शुरू हुई तो उनमें लाशों के अंदर से खून गिर रहा था। चूँकि हदीसों के अंदर आता है कि शुहदा जिस हालत में शहीद किए जाते हैं, उसी हालत में अल्लाह उनको उठाएगा, उनके जिस्म वैसे ही बाकी रहते हैं। तो वही मामला हुआ, तो फिर उन सब चीज़ों को जमा करके एक साथ यहाँ पर बीच में दफन कर दिया गया और उसे 4 दीवारी दे दी गई। यही वो उहुद है, या उहुद का गज़वा है कि जिसके अंदर कई बड़ी चीज़ें सामने आई थी। एक सहाबी हंज़ला बिन अबी आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नई शादी हुई थी, पहली रात गुजार रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान होता है कि चलिए जंग के लिए निकलना है। आप उसी हालत में, यानी गुस्ल भी नहीं किया और निकल आते हैं, इस गज़वे के अंदर आते हैं, शहीद हो